बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प है और उसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले ये कि मरियम नवाज ने वजीर आजम को चोर क्यों कहा। जी हाँ, बड़ी हैरानकुन बात है। मरियम नवाज ने वजीर आजम को चोर कह दिया और हम अभी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा क्या प्लास्टिक की थैलियों से निजात का वक्त आ गया है। प्लास्टिक की थैलियां जो खास तौर पे शहरों में अजाब बनी हुई है। आप कोई नाला देखें, नदी देखें, समुद्र देखें, हर जगह है। क्या उससे निजात का वक्त आ गया है और कैसे उससे हम निजात हासिल कर सकते हैं। पेट्रोल की कीमत में फिर होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। हम बहुत अहम बात आज आखिर में डिस्कस करेंगे, वो जरूर सुनिएगा। मेरा आप लोगों से यह है, खासतौर से शहरों और सिटीज के लोग, चाहे वो कराची में हो, हैदराबाद में हो, लाहौर में हो, लंदन में हो, न्यूयॉर्क में हो, पेरिस में हो, जो भी बड़े शहर में लोग हैं, शहरी लोगों के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि क्यों स्ट्रोक और क्यों फॉलिश शहरी लोगों को हो रहा है आजकल, और उस एज में हो रहा है जहां कभी नहीं होता था। फॉलिश सुनते थे बड़े बूढ़ों को, नाना को फॉलिश हो गया जी, दादा को फॉलिश हो गया। अब तो यंग 40-45-50 साल की एज के लोगों को फॉलिश स्ट्रोक हो रहा है। और क्यों शहरों के लोग ज्यादा हार्ट अटैक के मरीज होते हैं। मतलब 80% एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक शहरी 80% लोग आजकल शहर में रहने वाले हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, और जो विलेज में, गांवों में रहते हैं और एक खास तबके के लोग, वो बिल्कुल शिकार नहीं होते। वो कौन है, ये हम आपको बताएंगे और क्यों है। हम डिस्कस करेंगे कि फ्री पार्किंग, कराची में एक गुड न्यूज आई है, फ्री पार्किंग कर दी गई है। तो दिस रियली फ्री पार्किंग और नॉट, ये भी हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आप यह हासिल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कुछ सियासी है, कुछ समाजी है, आप लोग को मजा आएगा इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं अपने पहली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चले हम आपको दिखाते हैं कि मरियम नवाज ने वजीर आजम को चोर क्यों कहा और कैसे कहा। देखें आप। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ के दौर में बिजली 11 रुपए यूनिट हुआ करती थी। आज जब बिजली 24, 25, 26 रुपए यूनिट है तो चोर कौन है। आप जानते हो कि जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है। जी जनाब, देखा, उन्होंने कहा कि जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़े, जब भी गैस की कीमत बढ़े, आप समझ जाएं कि वजीर आजम चोर है। तो समझ तो गए होंगे आप। जो पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, मैं पूछता हूं मरियम नवाज साहिबा, अब भी आपकी यही राय है कि ये वो राय खाली एक पार्टी के लीडर के लिए थी? क्या वो खाली उसके लिए थी? क्या वो खाली जो बात थी आपकी वो तनकीद बराए तनकीद थी और आपकी असल बात नहीं थी? और आपकी असल दिल की बात क्या है, वो थी या ये है? अगर वो दिल की बात थी और कोई सियासी नहीं थी और वो आपको खाली वो बानी पीटीआई जो भी है आप उनके लिए नहीं कह रही थी, तो आज भी वजीर आजम को आप चोर ही बोलेंगी। मुझे यकीन है आज भी आप, क्योंकि आप अपनी बात पे अटल रहने वाली हैं, तो आज भी आप वजीर आजम को चोर ही बोलेंगी। जी हाँ, आवाम तो बोल ही रही है। पेट्रोल की कीमत दुनिया भर में कम हो रही है नाज़रीन, दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। हमारे डीजल 10 रुपए से ऊपर बढ़ा दिया यार, एक रात में, एक जुम्मे कलम हम, और सुबह उठे तो बढ़ गया और किराया भी साथ साथ बढ़ गया। इससे पहले 50, 60, 70 रुपए कम हुआ लास्ट ईयर, जो दुनिया में कम हुआ, हमारे यहाँ भी कम हुआ, 2-2, 4-4, 5-5 रुपए करके कम हुआ। जब तकरीबन 50 रुपए कम हो गया तो आवाम ने बोला भाई कोई किराए में भी कमी करे, कोई ट्रांसपोर्टर को बात करे। कहाँ करें जी, कौन, सब एक ही हम नवाला है, एक ही हम नवाला ही बोलूंगा मैं, समझ तो गए होंगे आप। तो बहरहाल, तो ये कहाँ कम कर दे, लेकिन बढ़ाने में भाई फटाफट इतनी तेजी कराई कि सुबह से सुबह सब बढ़ गए। तो ये देख लें, आवाम देख रही है और वो आपकी मजबूरियों को भी जानती है। बहुत मुश्किल से आप लोग का गुजारा हो रहा है, हालांकि आप लोगों ने तनख्वाह सिर्फ 7-8-100% बढ़ाई है, 8-8 लाख हो गई है, होगी 7-7 लाख मिनिस्टर की तनख्वाह मैंने की। और मुझे अंदाजा है कितनी मजबूरी है, कैसे आपको तो पेट्रोल भी डलाना पड़ता है। नहीं, अच्छा, पेट्रोल नहीं डलाना पड़ता,
अच्छा अच्छा अच्छा, पेट्रोल फ्री होता है सारे वजीर आजम का, वजीरों का। चलो बिजली का बिल तो देना होता होगा है? नहीं, बिजली का बिल भी नहीं देना। ओहो, फिर भी बहुत महंगाई है आपके घर में, नौकर चाकर, मकान का किराया ही कितना हो जाता होगा है। क्या हुआ यार, ये हर बात को मना कर रहे हैं हमारे यार प्रोड्यूसर बैठ के। भाई इनको मकान का किराया भी नहीं देना, बिजली का बिल भी नहीं देना, पेट्रोल भी खुद जेब से नहीं डलाना, नौकरों की तनख्वाह भी खुद नहीं देनी, फिर भी इतनी तनख्वाह बढ़ाई हुई है आप लोगों ने। और बेचारा गरीब, गरीब का क्या है, वो तो गरीब है ना, उसको तो छोड़ो, रगड़ो, गन्ने की तरह जूस निकालो, उसी की जूस से तो चल रहे हैं आप लोग। तो बहरहाल अफसोस का मुकाम है पेट्रोल की कीमत बढ़ाना। आपको तो पता भी नहीं होगा, मैं माइक लेके जाऊं मिनिस्टर से पूछूं क्या लीटर पेट्रोल है, अगर बता दे दो चार के अलावा कोई, क्या आलू की कीमत है, क्या टमाटर की कीमत है, बता दे कोई, क्या बिजली का यूनिट है। ये तो हाल है हमारे लोगों का। और बहुत खुश होते हैं तनख्वाहें बढ़ा के जनाब, वो बढ़ा के सबकी बढ़ गई, मुबारकबाद दे रहे होते हैं। सबसे जरूरी काम होता है, सेनेट के चेयरमैन कितने बड़े आदमी, उनकी बढ़ रही है, कौमी असेंबली के स्पीकर नाम को इतने बड़े बड़े आदमी, और टैक्स इतना सा देते हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि तमाम मिनिस्टर्स का जितना भी टैक्स है, जितना उन्होंने साल भर में टैक्स दिया है पिछले 5 साल में, वो आवाम को बताया जाए, आवाम का हक है। खैर बात बहुत आगे निकल जाएगी और फिर इसकी गूंज सुनाई देगी मुझे बहुत दिनों तक। एनीवे, प्लास्टिक की थैलियों का बड़ा अच्छा सिंध गवर्नमेंट ने एक काम किया कि प्लास्टिक की थैलियों पे बैन लगा दिया है, और कुछ मखसूस शॉपिंग सेंटर्स में, कुछ शॉपिंग की दुकानों पे छापे भी मारे। मैं बताऊंगा ताकि बाकी लोग भी डरे। इम्तियाज जैसी बड़े ऑर्किड में छापा पड़ा है, इसके अलावा भी और भी छापे पड़े हैं, और मजीद छापे पड़ने का इम्कान है। फिर इनका प्रोग्राम है, अगले हफ्ते गलियों में जाएंगे, और अगर एसीज को, डीसीज को और पुलिस को जो ये काम करते हैं, उनको अगर बाकी कामों से फुर्सत मिल जाए तो शायद इस पर भी तवज्जो देंगे, क्योंकि हुकूमत ने तो अब तक काम कर दिया। मेरा मुतालबा आवाम से है, आवाम को चाहिए कि आप कहें नो, नो कहना सीखें। और थैली में दे, बोला नहीं चाहिए, कागज की थैली में दो यार, से नो फॉर प्लास्टिक थैली। देखिए आप देखते हैं कहीं गटर बंद होता है, गलियों में जाएं, थोड़ी हवा चल जाए, प्लास्टिक की थैलियां इधर उधर चल रही होती है। आप देखें किसी आप सी साइड में, अभी 2-4 दिन पहले पिकनिक पे गया था फैमिली के साथ, मैं समुद्र में थैलियां आ रही हैं यार पाँवों पे। ये हाल हो गया है, क्योंकि ये तल्फ नहीं होती, ये घुलती नहीं है, ये खत्म नहीं होती। सैकड़ों साल कहते हैं कि ये अगर रहे मिट्टी के अंदर, निकालोगे तो ये ऐसी रहेगी। तो इससे जो मजीद बनना खत्म हो, फैक्ट्रियों पे छापा मारे, जो लोग बेच रहे हैं उनको वहां से पकड़े, दुकान वालों को तो पकड़े पकड़े, वहां से पकड़े। और आवाम आपका काम है से नो। हम बाहर मुल्कों में होते हैं, जब जाते हैं तो प्लास्टिक का वो बैग, जो एक बड़ा मजबूत बैग होता है, वो पैसे लेके देते हैं। ये थैलियां तो है ही नहीं, वो भूल जाओ। लोग अपने अपने कपड़े की थैलियां लेके जाते हैं, वो देते हैं रिसाइकिल बैग्स। एक दफा ले लो, आप हमेशा चलाते रहो, खराब हो जाए उनको तो दूसरा दे देते हैं, बस वन टाइम उसकी प्राइस होती है, वो लेके जाते हैं। हमको भी याद है बचपन में टोकरी पकड़ के वालदा के साथ जाते थे, उसमें आलू भी, प्याज भी, टमाटर, मुर्गी जो भी लेना उसी टोकरी में होती थी, और बैठ की, या फिर जेब में कपड़े की थैली फोल्ड हुए हुए रखी होती थी, निकाली, उसमें सामान डाला, लाए। ये करना पड़ेगा आप लोगों को दोबारा, कोई मुश्किल नहीं है, आदत खराब खत्म करें ये प्लास्टिक की थैली, आपको नो कहना पड़ेगा। आप पोल्यूशन से आपका प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट का काम एक 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 ताली से देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के साथ आवाम को भी आना पड़ता है। गवर्नमेंट को बुरा भला बोलो जितना बोलना है, हम भी बोलते रहते, सब बोलते रहते, लेकिन कुछ काम आपका भी है, मेरा भी है, और आपका, और हमें से नो कहना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट किया है पहले, आपको फिर बोल रहा हूं, मैं प्लास्टिक की थैली में सामान नहीं लेता दुकान वालों से। मेरे मोहल्ले वाले जानते हैं, तो शक्ल देख के पहचान गए कि भैया कागज की थैलियां रखनी शुरू कर दी है। बोलो लूंगा तुमसे ही, मेरे मोहल्ले की दुकान है, हक तुमसे है पहला मेरा, मगर मुझे कागज की थैलियां दो। बखुदा सच बोल रहा हूं, ऐसे ही होता है। आप थोड़ा स्टार्ट तो करें, कहें तो थोड़ा इजी ने। प्लास्टिक थैली लाते हैं, सामान निकाला, फेंक दिया आपने, वो खत्म नहीं होती। आपकी उम्र 2 दफा खत्म हो जाएगी, आपके बच्चे की उम्र भी खत्म हो जाएगी, वो प्लास्टिक की थैली खत्म नहीं होगी। इसलिए इसको इस्तेमाल कम से कम करें। बात होती है फ्री पार्किंग की, अभी आखिरी वो रह गया मेरा, वो फॉलेज वाला, वो जरूर सुनिएगा। छोटी सी बात है, पार्किंग फ्री कर दी है। मुर्तजा अवाम ने ऐलान किया है कि कराची में जो पार्किंग है वो फ्री है, और अब कोई भी अवाम पार्किंग के पैसे नहीं दे। खुद पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं को ये बहुत बुरा लगा है,
क्योंकि पार्किंग से उनका बहुत गहरा ताल्लुक था। जिनका गहरा ताल्लुक था उनको भी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, वजह नहीं बताऊंगा। लोग खुश होशियार है, समझदार है, लेकिन एक काम अच्छा किया है मुर्जा ने, तो मैं बोलूंगा कि वेल डन। और जब बुरा करता है मुर्जा बाप तो मैं बोलता हूँ कि ये काम गलत कर रहा है, देखो यार सफाई नहीं है नाले में, तो बुरा लगता है। तो मैं उसको बोलता हूँ एक रोटी और ज्यादा खाना, अपने लेफ्ट राइट की तरफ देखो कौन है तुम्हारे साथ, ये भी बोलता हूँ। मेरा काम है तनकीद बड़ा इस्लाह, चाहे वो किसी की भी हो। भारत बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड मुर्जा बाप। अब जो है जहां जहां कोई पार्किंग खड़ी करे, अगर कोई पैसे मांगे तो आप उसकी वीडियो बना लो, वीडियो बना के मुझे भेजो, बाकी जगह भेजो, और उसको फिर देखो कैसे हम पकड़ते हैं जो अब जो जाली ठेकेदार बने हुए हैं ना। मत दो इन चोरों को एक पैसा भी। पहले भी चोर थे, पैसे देके टेंडर लेते थे, अपने मनपसंद लोगों को पार्किंग में बांटते थे। ये साल से चल रहा है और अब ये बंद होना चाहिए। कोई पार्किंग नहीं, फ्री पार्किंग, ठीक है। पार्किंग प्लाजा बनाए ज्यादा से ज्यादा मुर्दा बाप, जैसे बाहर मुल्कों में होता है। आदमी ने गाड़ी खड़ी की, थोड़ा वॉक की भी आदत होगी और उससे फोर्स वॉक होगी, जो कि बहुत जरूरी है। मेरा अगला टॉपिक भी वही है कि शहरों में फॉलिज, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मरीज क्यों ज्यादा होते हैं और गांवों में क्यों कम होते हैं, खास तौर से खास तबके के लोगों को ये क्यों होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जोर से इसको आगे बढ़ाइएगा। मैंने खुद सुनी और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी थी और एक दाना आदमी भी बोल रहे थे, तो बात बिल्कुल लगी, इसको थोड़ा रिसर्च किया और बात ये सही निकली, तो मैंने आप तक पहुंचाई। देखिए हम क्या करते हैं, हम सो के उठे, अब आप नोट करें अपना भी आप शेड्यूल, सो के उठे, नाश्ते की टेबल पे गए, अच्छा था नाश्ता किया और जाके गाड़ी में बैठ गए। कुछ लोग नाश्ता नहीं भी करते, जो गलत करते हैं, नाश्ता जरूरी है। भारत गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में नहीं तो बाइक पे बैठ गए, बाइक में नहीं जिस सवारी में बैठ गए, उसके बाद ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस पहुंच के अपनी कुर्सी पे बैठ गए, बैठे बैठे काम करते रहे, गप्पे लगाते रहे। उससे उठे आप जनाब थोड़ी देर के लिए बाहर गए, कहीं लंच वंच किया या टेबल में मंगा लिया, और उसके बाद फिर आगे बैठ गए। शाम में फिर बाइक के सवारी में बैठे घर चले गए, घर जाके टीवी के सामने बैठ गए या बीवी के सामने बैठ गए, बात एक ही है। उनकी बातें सुनी, उसके बाद जनाब आपने फिर खाना वाना खाया, फिर बिस्तर में बैठ गए और आपका दिन खत्म हो गया। मोस्टली ये है। कुछ लोग जो है यंग लड़के हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, वो टीवी के आगे आगे नहीं बैठते, तो वो दोस्तों में जाके बैठ जाते हैं, कहीं बाहर किसी फुटपाथ पे या किसी बैठक पे, उधर उधर बैठे रहते हैं और उधर बैठे बैठे खाए पीते हैं। और चाय तो हमारे यहाँ पानी की तरह पी रहे होते हैं हम लोग, चीनी डाल के। तो ये सब दिन भर में 100 200 300 स्टेप भी नहीं होते यार। और कभी चलना पड़ जाए तो आए मेरी टांग, आए मेरी कमर, ये हो जाता है। ये जवानी में ये हाल है लोगों का, ऊपर से गुटखे की, तंबाकू, गुटखा और दूसरे उल्टे सीधे नशे आपको पड़ गए। ये है स्ट्रोक के पसंदीदा उम्मीदवार। स्ट्रोक इनको कैच करता है। ये जिसकी ये रूटीन होती है, मैं किसी भी कंपनी की सीईओ एमडी वगैरह की बात भी कर रहा हूँ और छोटे छोटे क्लर्क की भी बात कर रहा हूँ, मोस्टली ये रूटीन होती है। ये रूटीन वाले स्ट्रोक के सबसे पक्के उम्मीदवार है। जहां 50 टच किया, टिक 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 टिक, आप समझ लो आप फॉलिज और हार्ट अटैक की उसमें आगे। आपकी टांग की जो ये जगहें हैं, अगर आपको सुन होने लग रही है या आपको लग रहा है कि आपको जब आप सो रहे सुन हो रही है, बार बार टांग सुन हो रही है, जैसे टांग में जो है वो काट रहे हैं, चिनमुनी नहीं होते, जैसे चींटियां आ गई, ये आप समझ लें कि आप फॉलिज के बिल्कुल करीब है। किसी वक्त भी हो सकता है आपको स्ट्रोक। खून जम रहा है, आपका पानी इतना आ गया है इसमें रगों में कि आपकी छोटी छोटी नसें जो होती है ना, वो दब रही है। एक तो ये है, किसी वक्त भी हार्ट अटैक भी आपको हो सकता है। आपके एक दो वॉल्व बंद है। मुझे एक दफा बोला, एक डॉक्टर ने, बैठे थे हॉस्पिटल के ऑनर थे, हम 8-10 लोग कमरे बैठे थे, बोला मैं कराची में किसी भी एरिया में ऐसे लकीर गोलदारा खींच दूं, उसमें जितने लोग हो 500 होंगे तो उसमें से 400 आदमी की कराची में वॉल्व बंद है। अगर वो जाके चेक करेंगे, 100 आदमी होंगे जिनके 100% वो खुली होंगी। तो भाई ये वो लोग हैं जो स्ट्रोक के बहुत करीब में। चले फिरे, फोर्थली वॉक करें। वॉक नहीं कर सकते जब आप बैठे हैं तो पैर बातें करते करते आदत डाले, पाओ को ऐसे ऐसे करते रहे, आपके उसको हाथ हिलाते रहे, कुछ इस किस्म करते रहे। कोई भी आप थोड़ी वॉक करें, खाली जिस्म नहीं, हाथ भी आप वॉक करें। कोई नहीं देख रहा, आप कोई किसी के पास फुर्सत नहीं है, कोई आप कुलपत्रा नहीं है, कोई आप शाहरुख खान नहीं है, कोई आपको देख रहा है। आप अपने जिस्म को स्ट्रेच करें, वॉक करें, ज्यादा से ज्यादा कम से कम कैलोरीज खाएं। जो चिकनाइयाँ, नारियां, कोरमे, बिरयानियां, मैं खुद बिरयानी का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन कम से कम करें। पहले शादी ब्याह में कोरमा बिरयानी खाया जाता था, आजकल हम रोज खा रहे हैं। और पहले कितना चला जाता था, अब चलते ही नहीं है हम लोग।
तो ये सब चीजें हैं, आपको स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के करीब ले जा रहे हैं। क्यों गांवों के लोगों को नहीं होता, क्यों मजदूरों को नहीं होता, क्यों दिन भर रेडी वाले जो चलाते हैं उनको नहीं होता, क्यों लेबर क्लास को ये मर्द नहीं होता? क्योंकि वो चलते हैं फिरते हैं, उनके मसल्स ऐसे होते हैं स्ट्रॉन्ग। तो भाई ये अब आपके सामने चीजें हैं। अपने आप को अगर आपको तंदुरुस्त रखना है या खाली बिस्तर पे पड़े रहना है 50 साल के बाद तो अलग बात है। मौत तो तभी आएगी जब लिखी है, उससे पहले नहीं आती। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और आपकी वजह से आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है आपकी फैमिली की, अगर आप फीमेल हैं तो आपके बच्चों की, आपके हस्बैंड की, आपके घर की, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और अगर आप मर्द हैं तो आपकी किफालत के अलावा भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। आपको बिस्तर पे पड़ा देख के उन लोग को खुशी नहीं होगी। ये था आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।